ओके, वेलकम बैक। अब हमने एसी वोल्ट मीटर शुरू किया है। जैसे मैंने अभी पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था कि विल स्टार्ट विथ एसी वोल्ट मीटर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग ऑन बोर्ड सो दैट रिकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम, वीडियो भी लंबा नहीं हो। जितना ज़्यादा लिखना है, जितना डायग्राम है, वो सब पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इट विल बी अ शॉर्टर वीडियो सो दैट आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, वरना मैं रेगुलर क्लास की तरह लूंगा तो इट विल बी लाइक 1 आवर और लिखने में ही और बताने में ही, फिर फिगर में ही बहुत टाइम लगता है। सो नाउ वी आर इनटू एसी वोल्ट मीटर। अभी तक हमने डीसी वोल्ट मीटर देखा है। नॉर्मली यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक पीएमएमसी जो सिर्फ डीसी के लिए है उसी को यूज करके हम एसी मेजर करना देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू यूज दैट पीएमएमसी विच इज यूज्ड ओनली फॉर डीसी, हम एसी के लिए भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होगा या उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम वो एसी के लिए काम करें। अदरवाइज प्योरली पीएमएमसी इज ओनली फॉर डीसी, बट व्हाई इट इज ओनली फॉर डीसी आपको अभी समझ में आएगा वो भी। और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐड करेंगे तो वो एसी भी मेजर कर सकता है, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, फिलहाल के लिए आप इस राइट साइड वाला देखिए, डोंट गो इनटू दिस साइड, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वो अभी आगे पढ़ेंगे। पहले एसी वोल्ट मीटर देखते हैं। एसी वोल्ट मीटर, यू टेक ए पीएमएमसी मीटर और उसके साथ एक सीरीज मल्टीप्लायर लीजिए आर और एक डायोड लीजिए। तो दिस इज नथिंग बट एसी वोल्ट मीटर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंगल डायोड क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है। यहाँ पर हम एसी वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, विच मीन्स हम एसी इनपुट देंगे, isn't it? तो यहाँ पर हम एसी इनपुट देने वाले हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए। लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी। अगर डीसी देते तो क्या होगा, पहले देखो एक बार। सपोज वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी, द डायोड D1 इज शॉर्ट, बिकॉज अगर आपने डीसी दिया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, ये मीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो डायोड क्या होगा, डीसी अप्लाई करने पर ये फॉरवर्ड बायस होकर शॉर्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट हो गया तो सीधा सीधा जितना आपने अप्लाई किया उतना आपको मीटर दिखाएगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट डीसी दिया तो 10 वोल्ट आपको दिखा देगा पीएम मीटर। लेकिन बट इफ वी अप्लाई 10 वोल्ट आरएमएस, मतलब एसी अप्लाई किया आपने, then the diode will be conducting only half wave। ये तो जानते ही हैं, क्योंकि आपने एसी दिया और ये सिंगल डायोड है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है और उस समय सिर्फ डायोड हाफ वेव के लिए ऑन होगा, ठीक है, मतलब शॉर्ट होगा। तो हाफ वेव जब वो काम करेगा ड्यू टू रेक्टिफायर एक्शन, उस समय उसका पीक वैल्यू क्या है, देखिए, पीक वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट आरएमएस एसी वी आरएमएस इंटू 1.414, जानते ही आप लोग, ये पढ़े हैं आप। तो वी आरएमएस इंटू 1.41, 10 वोल्ट आपका आरएमएस है, 14.14 वोल्ट है। बट रेक्टिफिकेशन जो होता है वो एवरेज वैल्यू का होता है। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो पीक वैल्यू इंटू 0.636, ये आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर में भी पढ़ा होगा कि 0.3 ये रिलेशन। तो पीक वैल्यू इंटू 0.636 करेंगे तो 8.99 वोल्ट। तो ये पूरा उसका मतलब एसी साइन वेव का एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर मिलेगा इसका। लेकिन ये डायोड सिर्फ हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो ये एवरेज इसका आधा होना चाहिए, 8.99 by 2, which is nothing but 9 का आधा मतलब 4.5, which means the pointer deflection is full scale for 10 volts DC. Very good, but pointer deflection will be only 4.5 volts for 10 volts RMS। मतलब अगर आप AC 10 volts RMS दे रहे हो तो वो सिर्फ 4.5 वोल्ट दिखा सकता है। तो दिस इज वेयर प्रॉब्लम लाइज। सो द एसी वोल्ट मीटर विथ हाफ वेव रेक्टिफायर is not as sensitive as DC voltmeter. DC voltmeter is fully sensitive.
इट कैन कंप्लीटली शो अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर डीसी वोल्ट। 10 वोल्ट डीसी दिया तो 10 वोल्ट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन आपने 10 वोल्ट एसी दिया तो इतना सेंसिटिव नहीं है ये विथ हाफ वेव। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू चेंज इट विथ फुल वेव। ठीक है, वी विल ट्राई टू चेंज इट विथ ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में एक के बदले में यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करेंगे। ये आप लोग जानते ही हैं, मैं कुछ नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे, तो बाकी सब चीजें वैसे के वैसे रहेगा। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, आधे के बदले में पूरा एवरेज वैल्यू रहेगा। ये वाला मैं निकाल सकता हूँ, सिंस डायोड कंडक्ट फॉर हाफ साइकिल ओनली, ये हटा के फुल साइकिल यहाँ कर दूंगा, कंडक्ट फॉर फुल साइकिल। तो ई एवरेज विल नॉट बी हाफ नाउ, इट विल बी फुल। 8.99 इज 9 वोल्ट। तो अब बेटर हो गया है। तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन इज फुल स्केल फॉर 10 वोल्ट डीसी, but pointer deflection will be 9 volt for 10 volt RMS. So AC voltmeter with full wave rectifier is approximately sensitive as DC voltmeter. So sensitivity of AC is equal to 0.9 times sensitivity of DC. ठीक है, ये आपका AC वोल्टमीटर है। आप कैसे बना रहे हैं AC वोल्टमीटर वो है। अब नेक्स्ट AC वोल्टमीटर के बाद आपका ओम मीटर। आपने पहले एम मीटर देखा, फिर बाद वोल्ट मीटर देखा, अब हम ओम मीटर देख रहे हैं। ओम मीटर में कंप्लीटली राइट साइड, मतलब ये वाला साइड देखिए। तो आई होप यू कैन क्लियरली सी इट नाउ। इस तरफ वाला छोड़ दीजिए एसी वोल्ट मीटर की तरफ, ये वाला देखिए। ओम मीटर इज समथिंग विच मेजर्स रेजिस्टेंस, isn't it? तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ओम मीटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सीरीज ओम मीटर की बात कर रहे हैं। सीरीज ओम मीटर का मतलब है कि आपका जो भी मेजरिंग रेजिस्टेंस है या अननोन रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा, मीटर के सीरीज में होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, दिस इज द मीटर, you have R1 and Rx. Basically R1 is current limiter, current limiting resistance. R2 ये जीरो एडजस्ट होता है। जीरो एडजस्ट का मतलब मीटर के जीरो को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसे ओम मीटर्स में, विथ टाइम एंड एज देयर इज ऑलवेज अ व्हाट इज ए लैग और स्मॉल करेक्शन इन जीरो क्या कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो पॉइंट। उसमें थोड़ा सा आप एज या टाइम के बाद आपको जीरो डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक जीरो एडजस्ट रेजिस्टेंस, जीरो एडजस्टमेंट रेजिस्टर यूज करेंगे। इसका काम बहुत कम होता है वैसे, इज ओनली यूज्ड or applied when there is a problem in the zero reading. Rx is unknown resistance which is to be measured, जिसको आपको मेजर करना है Rx. So अगर Rx आपका इनफाइनाइट है, Rx इनफाइनाइट कब होगा, जब आप इसको ओपन कर देंगे पूरा, तो Rx इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ओपन करेंगे तो IM इज जीरो, IM इज जीरो बिकॉज सर्किट आपका वो नहीं कर रहा है, मतलब इट्स नॉट ओपन एक तरह से। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप
हम क्या करने का मतलब, दिस इज वन कंडीशन, ओपन कंडीशन आई एम जब 0 है, शॉर्ट कंडीशन जब आर एक्स 0 है, मतलब इसको आपने 0 कर दिया। और ये जो ओम मीटर है इसमें इस तरफ आर इज इक्वल टू 0 है। क्यों आर इज इक्वल टू 0 इस साइड राइट साइड कोने में क्यों है? क्योंकि आर इज इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होता है और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होता है। तो दैट इज वाई जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो आर इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होगा। भाई डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर आर इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होना चाहिए। आर यू फॉलोइंग? ये करंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर करंट रीडिंग करते हो तो करंट की तरफ मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली उसका करंट का ऑपोजिट होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो दैट इज व्हाई दिस स्केल इज उल्टा, रिवर्स में होता है ये स्केल। आर इज इक्वल टू 0 इधर होगा, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी इधर होगा। तो ये आपका जब आर एक्स इज इक्वल टू 0 तब मीटर करंट मैक्सिमम होगा। नाउ ये दोनों तो आपको समझ में आ गए। इसके वर्किंग और या इसके वैल्यूज डेड्यूस करने के लिए आपको बीच का कोई वैल्यू लेके डेड्यूस करना है। मतलब नाइदर आर इज इक्वल टू 0 नॉर आर इज इक्वल टू इंफिनिटी। के बदले में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग आर एच टू बी हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। हाफ स्केल मतलब बीच वाला एक पॉइंट आर एच, तो आर एच तो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन को कंसिडर करके मैं फाइंड करता हूं कि इनके वैल्यू क्या है R1 R2 मीटर के लिए। एज्यूमिंग RH इज हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, RH हाफ स्केल एग्जैक्टली कब बनेगा? जब Rx इज इक्वल टू द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, मतलब जब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना रेजिस्टेंस हो गया तो वो हाफ हो जाएगा। इट और नॉट? हाफ डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस अगर आप कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम होगा इस तरफ का, ठीक है। लेकिन जब हाफ रेजिस्टेंस चाहिए तो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ये टोटल जो भी रेजिस्टेंस है ये सब मिलाकर इससे अगर बराबर हो जाएंगे तो दिस रेजिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ दिस रेजिस्टेंस, नॉट हाफ, ये दोनों मिला के टोटल डबल हो जाएंगे। So we are talking about half resistance Rx will be half when this will be equal to the other half R1 plus ये दोनों parallel R2 RM by R2 plus RM, ठीक है। So this value when it will be equal to the sum of this value, sum मतलब वही equivalent of this value, then you call it as half scale deflection या half scale resistance। और तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम R1 R2 डिराइव करेंगे। वैसे IH क्या है देखिए, IH हाफ स्केल इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज और V जो इनके अक्रॉस है V अपॉन 2RH, ठीक है, V अपॉन 2RH। और टोटल करंट क्या है? टोटल करंट इज 2 टाइम्स IH, 2 टाइम्स IH। IH is half scale current, so total current will be 2 times 2V by 2RH, that is equal to V by RH. Now you can see that I2 R2 is equal to I full scale deflection into RM. This voltage will be equal to this voltage, parallel है दोनों। I2 R2 is this voltage इस ब्रांच का, और IFSD RM इस ब्रांच का, IFSD RM इस ब्रांच का। तो ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के वोल्टेजेस सेम होंगे, तो ये वोल्टेजेस होंगे। R2 इसमें से निकाल के आप निकालेंगे कि R2 will be equal to IFSD RM upon I2, IFSD RM upon I2, okay। Now I2 is equal to this, I2 is equal to total current IT minus IFD। इन दोनों का जो सम है वो IFSD है, ठीक है। तो I2 is equal to IT minus IFSD, और R2 यहाँ पर मिल गया है, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं I'm substituting value of I2, सॉरी ये कैपिटल लिख दो यहाँ पर, तो मैं स्मॉल और क्या वो हो गया। तो इस I2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, और I2 में फिर IT है, IT इज
V/RH वो भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर ये R2 को ले जाकर अगर मैं इस वाले RH इज इक्वल टू R1 प्लस R2 RM अपॉन R2 प्लस RM, ये अगर मैं करूंगा तो यहां से मुझे R1 भी निकल आएगा। एक सेकेंड, सॉरी, माइनस। So R1 will be equal to RH minus IFSD RH RM divided by, यहाँ पर RH is a known value because RH is nothing but half scale exactly, तो वो तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज नोन वैल्यूज हो गए। मीटर रेजिस्टेंस हमें पता होगा, फुल स्केल रिफ्लेक्शन पता होगा, RH पता है, वोल्टेज भी पता होगा। यहाँ पर ये ई वोल्टेज है, सॉरी ये वाला। तो इस तरह से आप R1 R2 के वैल्यूज निकाल के सीरीज ओम मीटर बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट सीरीज ओम मीटर। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। सेम प्रॉब्लम कि ज़्यादा फिगर और मटेरियल है तो इसको टाइम कम करने के लिए